देखिए, सिफ़ारिश से आपकी एक मीटिंग हो सकती है, आपको 20 करोड़ की फ़िल्म नहीं मिल सकती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे जो भी मिला अपने हुनर पे मिला कि जब वक़्त आता है आपको काम मिलता है। मैं शर्माती नहीं हूँ काम मांगने के लिए। मौसम न पूछो बेचैन मन का। नमस्कार, न्यूज़ 18 ओरिजिनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमोशी चक्रवर्ती और साथ ही हैं उनके साथ साजिद कुरैशी प्रोड्यूसर की बेटी अमरीन कुरैशी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 हिंदी में। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आपका मुस्कुराता चेहरा बहुत प्यारा है सर। थैंक यू सो मच। थके हुए थे, अभी खुल गए। आपको देख के हम फिर से ब्राइट हो गए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग खुलकर ही बात करें, हंसकर ही बात करें। बिल्कुल सर। पहली फिल्म है आप लोगों की। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नमोशी और अमरीन दोनों ही फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और इनकी ये पहली फिल्म है। तो मैं पहले आप लोगों से ही पूछ लूं कि माइंड में क्या चल रहा है। फर्स्ट फिल्म है बॉलीवुड की। पहले नमोशी आप बताएं। मुझे लगता है कि पहली फ़िल्म बन गई, कोविड आया, अब रिलीज़ हो रही है, तो ये फ़िल्म की जर्नी भी एक ब्लॉकबस्टर की तरह रही है, रोलर कोस्टर की तरह रही है। जी। आ रही है 28 अप्रैल फिल्म सिनेमाघरों में लग रही है। मैं और अमरीन का सपना पूरा हो रहा है, तो अब तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जितने दिन पास आ रहे हैं दिल की धड़कन धक 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 हो रही है। लेकिन वो होना ही है बिकॉज़ हमारा सपना है और इट मैटर्स टू अस। लेकिन बहुत खुश हूँ कि इतनी खूबसूरत फिल्म में डेब्यू किया, इतने दिग्गज डायरेक्टर, इतने लाजवाब प्रोड्यूसर के साथ काम करने मिला। हिमेश रेशमिया जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियन ने हमें सुपर हिट गाने दिए हैं। तो मैं और अमरीन बहुत फॉर्चुनेट हैं और मुझे लगता है जितने दिन हम पास जाएंगे उतने धड़कन बढ़ती जाएगी। ट्रेलर देखकर आपके भी पापा और आपके भी पापा, हाँ। क्या रिएक्शन रहा था? पहले मिथुन इनको दा। पूछिए। अच्छा, पहले आप बता दीजिए कि साजिद जी का कैसा रिएक्शन रहा था। डैड मोर देन डैड वो एक प्रोड्यूसर की तरह उन्होंने ट्रेलर को देखा है एंड कभी भी उन्होंने मुझे एक डॉटर की तरफ मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया है। सेट पे हमेशा मुझे एक एक्टर की तरह ही ट्रीटमेंट दिया है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया है हम दोनों को। एंड उनका रिएक्शन आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर ही वाज हैप्पी क्योंकि हमने बहुत प्यार से मूवी बनाई है। एंड एक प्रोड्यूसर का जब वो मनी इन्वेस्ट करते हैं ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड वी नेवर वांट टू लेट एनी प्रोड्यूसर डाउन। तो हमने हमारा बेस्ट किया है, द होल कास्ट एंड क्रू उन्होंने बेस्ट किया है अपना एंड द रिजल्ट हैज़ कम गुड। हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली है ट्रेलर पे हमारे। सो ही इज़ मोर देन हैप्पी। He will never show anything bad. He will always support us. So he has been an amazing support to us. मिथुन दा वो बहुत खुश हुए, मम्मी भी, डैडी भी, भैया, भाभी, मेरे पूरे घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि एक सपना जब आपका बच्चा पूरा करता है अपने दम पे, आई थिंक उसकी खुशी और गर्व होना एक अलग लेवल है। लेकिन उनको फ़िल्म भी देख चुके हैं और उन्हें ये फ़िल्म भी बहुत पसंद आई है और राजकुमार संतोषी मुझे लगता है उनका एक कमबैक है एक तरह से रोम कॉम में। लेकिन डैड का ट्रेलर का रिएक्शन ये था, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो और दोनों ने काम पहली फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक किया है, जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक लेजेंड से आना। फर्स्ट टाइम, चूंकि आपके फादर तो ऑलरेडी सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे भी। अमरीन, सुनने में आया था कि शूटिंग सेट पर आप बिल्कुल लगभग रो पड़ी थी, ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा? पहले हफ्ते में बिकॉज आई थिंक मैं थोड़ी नई थी। मैं अभी भी फिर कैरेक्टर में आ रही थी तो इतना मैं थोड़ी शाय थी वो टाइम पे। थोड़ा डिफ़िकल्ट था मुझे गुस्सा जताना या फिर चिल्लाना। बट मुझे बाय द एंड ऑफ द मूवी मैंने हर एक एक्सप्रेशन को आई थिंक निभाया है। बट मैं उस टाइम राजी ने कहा कि थोड़ा गुस्सा दिखाओ, पर वो निकल ही नहीं पाता और मैं खुद से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं जाके आई थिंक ब्रेक कहा उन्होंने, तो मैं जाके वहाँ पे मैंने रो दिया, एक कोना पकड़ के मैंने। बट उसके बाद आई थिंक मूवी एक स्मूथ पेस पे आने, क्योंकि मुझे चीज़ें समझने आने लगी। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि वो आउटबर्स्ट हो ताकि अच्छी चीज़ें आ सकें। एक हाल में इंटरव्यू देख रहा था मिथुन दा का, तो वो कह रहे थे कि नमोशी कब मतलब बहुत स्ट्रगल किया है अपनी पहली फिल्म के लिए। वो एक सुपरस्टार हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया और ना ही मिथुन दा ने कोई मदद की आपकी। इसमें कितनी सच्चाई है? और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वो काफ़ी पेनफुल रहा उसके लिए फर्स्ट मूवी गेन करना। सी एज अ फादर, अगर आपका बच्चा स्ट्रगल करे जबकि आपने उन्हें पूरी
शोहरत, इज़्ज़त और पढ़ाई लिखाई सारा प्रिविलेज दिया है और फिर वो अडल्टहुड में स्ट्रगल करे तो कोई भी पेरेंट को उसमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारे घर में कल्चर ही ऐसा नहीं है कि सिफारिशों पे काम मिल जाना। देखिए, सिफारिश से आपकी एक मीटिंग हो सकती है, आपको 20 करोड़ की फ़िल्म नहीं मिल सकती है। तो मुझे तो साजिद भाई ने मौका दिया और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे फादर ने साजिद भाई से कभी बात नहीं की, राजी से कभी बात नहीं की। मुझे जो भी मिला अपने हुनर पे मिला, इस चेहरे की वजह से मिला। पेनफुल ऑफ कोर्स होगा सर, क्योंकि कुछ पल आते हैं जब आपके सामने लड़के लॉन्च हो रहे हैं और आपका बेटा स्ट्रगल कर रहा है। तो आई थिंक एज अ पेरेंट यू फील यार मैंने इतनी स्ट्रगल की, मैंने इतना झकमरा इंडस्ट्री में ताकि मेरे बच्चे का जर्नी स्मूथ हो। लेकिन वो नेसेसरी नहीं है हर स्टार किड पे अप्लाई करे। मेरे ब्रदर भी 15 साल पहले फिल्मों में आए थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें सपोर्ट करना एक पॉइंट के बाद कम कर दिया। तो पेनफुल तो किसी भी पेरेंट के लिए होगा। लेकिन जिस दिन मैंने ये फ़िल्म साइन की और मैंने उन्हें फ़ोन किया, जो गर्व और खुशी उनकी आवाज़ में थी, मुझे लगता है वो सारे स्ट्रगल एक तरफ और वो फ़ोन कॉल एक तरफ। तो मेरे ख्याल से इस फिल्म के पहले कभी आपने ऑडिशन वगैरह दिया किसी और फिल्म के लिए? सर नेम इट एंड यू, आई कैन टेल यू, मैंने 40 से 50 ऑडिशन दिए होंगे मुंबई में। तो कभी किसी ने आपको देखा नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं था कि मैं किसका बेटा हूँ। ना मैं जाके बोलता था सुनो आई एम नमोशी चक्रवर्ती, सन ऑफ मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली। मैंने कभी ये किया ही नहीं, हमें ये आदत ही नहीं है कहना कि भैया सुनो मैं कौन हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी ज़िंदगी का जो पहला ऑडिशन था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। मैं कुछ रीज़न से वो काम नहीं कर पाया, लेकिन वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी कि यार पहली बार मैदान में घुसा विदाउट एनी सिफारिश और मुझे काम मिल गया। तो कॉन्फिडेंस मेरा वहाँ से बन गया था। लेकिन उसके बाद 2-2.5 साल बहुत रिजेक्शंस देखने पड़े। नहीं, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। रिजेक्शंस आए, स्ट्रगल आया, कुछ लोगों ने बेइज्जती भी की, लेकिन उनको नहीं पता अगर लोग बिहेव नहीं कर सकते वो उनका फॉल्ट है। लेकिन आई टुक इट इन माई स्ट्राइड और आज मैं दिल्ली तो आया। आपने उस बेइज्जती को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लिया कि अपने को जो है करना है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही बिल्कुल करना है। क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही बेइज्जत नहीं कर रहे थे सर। हमारे साथ एक टाइम पे मुंबई में 40-40 लड़के खड़े रहते हैं और 40 के 40 को दूर से देख के कहा जाता है नॉट फिट, और ऐसे हमें एग्जिट करने कहा जाता है। तो वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ बोलूँ तो और इम्पैक्ट आता है कि यार स्टार किड के साथ कर लिया, लेकिन उन्हें थोड़ी पता था मैं स्टार किड हूँ। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुंबई हज़ारों लड़के ये फेस करते हैं, लेकिन मैंने उसे अपने स्ट्राइड में लिया और इतने नॉट फिट सुनने के बाद मुझे राजकुमार संतोषी ने फिट माना। तो देखिए, जब वक्त आता है आपको काम मिलता है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि बैड बॉय के पीछे जो गुड बॉय है ना, उसका फेस बहुत जल्दी बॉक्स ऑफिस पे देखने के लिए मिलेगा। नमोशी, अमरीन, कभी पापा ने आपसे कहा चलो मैं तुम्हें प्रोड्यूस करता हूँ तुम्हारे लिए फिल्म, या आपने कभी कहा? कभी नहीं। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मैं तो बच्ची थी, मतलब खैर वो अलग बात है। बट नहीं, ऐसा कभी सोचा, क्योंकि मैंने खुद डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग में करियर करना है। तो मैंने बहुत सारी ख्वाहिशें थी और मैंने फिर बिज़नेस, मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस करती हूँ क्योंकि डैड एक बिजनेसमैन है। बट मैंने BBA ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तभी मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा एक्टिंग की तरफ। खैर वो तो बाकी स्टोरी है कि मैंने अपनी फीलिंग्स बताए। तो इस फिल्म के लिए पापा ने आपको कहा या फिर आपने? नहीं, मुझे पता चला कि प्रोडक्शन में ऐसी मूवी बन रही है, डैड ने ऑफ कोर्स कंसिडर नहीं किया कि क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। हाँ जी। तो मैंने बोला कि ये रोल कितना इसका जो कैरेक्टर है इतना सिंपल है, इतना नेचुरल है, और ऐसे कैरेक्टर्स गर्ल्स जो अभी डेब्यू करना चाहते हैं उनको मिलते ही नहीं हैं ऐसे। एंड मुझे वो गर्ल नेक्स्ट डोर वाला कैरेक्टर करना था क्योंकि मैं खुद ये कैरेक्टर से रिलेट कर पाती हूँ और मुझे पता था कि मैं ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट कर पाऊँगी। एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने देती थी तो मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ कहलाती थी। बट मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये डिसीजन लिया। मैं शर्माती नहीं हूँ काम मांगने के लिए। मैं अपने फादर से या फिर मैं बाहर जाके भी ये मूवी के बाद मैं काम मांगने के लिए शर्माऊँगी नहीं जी। नहीं, बिल्कुल, एक एक्टर के नाते आपकी जो थॉट्स बहुत ऊपर तक जाएंगे आप। नमोशी, रसिया पे आपने कुछ कहा था कि पापा का स्टारडम ऐसा है अभी भी कि रूस की महिलाएं अभी भी शादी करने के लिए तैयार रहती हैं। बिल्कुल, मैं और अमरीन बैड बॉय की शूटिंग के लिए गए थे। 13 हुआ हमने शूट किया था, जो अरिजीत सिंह ने गाया, सुपर हिट हुआ है गाना। तो उसकी शूटिंग 3 दिन थी सेंट पीटर्सबर्ग में, और पहले दिन हम वहाँ पहुँचे 2 डिग्री में। हमको तो लगा था यार यहाँ पे लोग रहते कैसे इतनी ठंड में। लेकिन जब डैड आए हमारे साथ सेट पे और उन्होंने देख के कहा जिमी मतलब डिस्को डांसर का जो उनका नाम था फिल्म में, जिमी आजा आजा, और यंग से बूढ़ी औरतें सब मेरे डैड की दीवानी, इन्होंने खुद देखा है
और ऐसा पागलपन मैंने सुना था कि उनका है, लेकिन आज भी 2022 में हमने ये गाना किया था, 2021 के एंड में किया था गाना। जो पागलपन मैंने उनके लिए देखा, एक ऐसी देश में जहाँ लोग इंग्लिश हिंदी समझते नहीं है लेकिन सिर्फ फिल्म देखते हैं, वो अनबिलीवेबल था। और एक और मज़े की बात यह है, उनका सपना है मेरे फादर से मिलना, तो बहुत रशियन महिलाएं हिंदी सीख चुकी हैं बोलना, ताकि वो एक दिन डैड से बात कर सके, और ऐसी हिंदी बोलती हैं कि हम हिंदुस्तान में नहीं बोल पाते हैं। वो भाषा सीखते हैं ताकि एक दिन जब उन्हें मिठुन मिले वो उनसे हिंदी में बात कर सके। ये तो बहुत बड़ी बात है। खैर मिथुन दा के लिए ये छोटी चीज़ है ये बहुत होती रहती हैं। एक बस लास्ट एक टिक टाक है, हम लोग जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे दीजिएगा। रैपिड फायर है, बिल्कुल ठीक है। सेट पर लेट कौन होता था ज़्यादातर आप दोनों में से? नहीं, कोई नहीं, ऑन टाइम थे दोनों? बिफोर टाइम सर। ओहो, बिफोर टाइम। शरारत ज़्यादा कौन करता था आप दोनों में? नमोशी मैं गुड। अच्छा, अब भूख किसे लगती थी ज़्यादा? मुझे। अच्छा, आपको? मुझे भी। अच्छा, दोनों को बराबर ही लगती थी इक्वली। ज़्यादा बातें कौन करता था आपस में? मैं। दोनों? मैं तो चुप ही नहीं बैठता हूँ, पक जाती है वो, पक जाती थी मुझसे ये। मैं बोल नहीं पाती हूँ। घर जाने की जल्दी किसे होती थी सेट से? बिल्कुल नहीं। हम तो बैंगलोर और मैसूर में थे, तो कभी ऐसा घर जाने वाली फीलिंग नहीं आती। घर क्यों जाना भाई, काम ही घर है अपना। थैंक यू। चलिए, आप लोग बहुत, बस जाते जाते मैं चाहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा मिथुन दा के स्टाइल में दर्शकों को कुछ कह दे फिल्म को लेकर, थोड़ा टाइम। मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरे डैड के फैंस को ये कहूँगा, हिंदुस्तानी सिनेमा के फैंस को ये कहूँगा, सिनेमा के जो लवर्स हैं, कि आप लोग 28 अप्रैल को बैड बॉय देखिए, इसे सिनेमा घरों में ही देखिए। ये बहुत ही प्यारी फिल्म है और हम दोनों को मौका दें, हमें एक फ़र्स्ट फिल्म की तरह, एक न्यू कमर की तरह जज करें, और अगर हमें अच्छा लगे, आपकी फिल्म अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, उसी बेसिस पे हमें और काम मिलेगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और बताइए हमें क्या खामियां हैं, ताकि हम उस पर काम कर सकें। लास्ट जाते वक्त वो इस फिल्म का गाना जो आप लोग बहुत गुनगुना रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से गा रहे थे आप लोग, वो प्लीज़। आलम, चलो पकड़ लीजिए। मैं पकड़ लेती हूँ। आलम ना पूछो दीवानेपन का, मौसम ना पूछो बेचैन मन का। तालिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू न्यूज़ 18 ओरिजिनल देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दिल से।